आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ। आपको बता दें कि 1857 की बगावत या पहली जंग आजादी की इब्तिदा मेरठ शहर से हुई। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है मेरठ शहर का गंगा जमनी एकता का प्रतीक। मशहूर नौचंदी मेले में हुआ ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। मेरठ की तारीख का अब तक का ये सबसे बड़ा मुशायरा था, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग तशरीफ लाए थे। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव, नेक दिल, अदब नवाज शख्सियत जनाब सरवत चौधरी साहब ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में दूसरा अहम रोल रहा मुशायरा कमेटी अध्यक्ष, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब हाजी मोहम्मद शाहिद अब्बासी साहब का, जो मेरठ में नेता समाजवादी पार्टी पार्षद दल है और इसके अलावा सदस्य संयुक्त समिति मेला नौचंदी भी हैं। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, 40 सेकंड में मुशायरे के कन्वीनर सरवत चौधरी साहब की बात सुन लीजिए। मैं सरवत चौधरी, जो अभी 25 तारीख को ये एक मुशायरा हुआ है मेरठ के अंदर नौचंदी के पटेल मंडप में, ये एक अजीम शान मुशायरा हुआ है जो कि मेरठ की तारीख में सबसे बेहतरीन मुशायरा हुआ है। मेरी कौम ने, मेरे हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने इसमें भरपूर मेरा योगदान किया है, हिस्सा लिया है। मेरे मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया जी पहली बार इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए, उसकी क्षमा रोशन करने के लिए वो लोग आए। हमारे मंत्री शाहिद मंजूर साहब आए, हमारे मुख्य अतिथि जिन्हें बनाया था इकबाल महमूद साहब जो प्रदेश के मंत्री हैं वो आए। और के हवाले से एक एक शख्स तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूं। खामोश वही रहे जिसे हिंदुस्तान में सुख मिलता हो। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। सुखन मैला नहीं होता हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं। आइए बहुत अच्छे, जिंदाबाद अल्ताफ जिया, जिंदाबाद। तो देखा आपने किस तरह से आपके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया साहब नौचंदी मेरठ के इस मुशायरे में छा गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने सुनने वालों का दिल जीत लिया। डाइस पर बैठे हुए मौजिज हजरात में जनाब नवाज देवबंदी साहब भी थे, जिन्होंने अल्ताफ जिया के अशार की पजीराई की। साथ ही अनवर जलालपुरी नाज़िम मुशायरा ने कहा जिंदाबाद। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखिए, ये तो एक झलक है, इसमें आप उनका नया गीत भी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं अब आपके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया साहब को। मेरठ के सामीन ने आपको सुना, और अब आइए, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गज़ल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। गज़ल से इश्क करना भी उसी तरह से है जैसे महबूब से इश्क करना। आइए, जिस शख्स ने गज़ल के इश्क को महबूब का इश्क बना दिया, उसका नाम है अल्ताफ जिया। तालियों से इस्तकबाल कीजिए माइक पर जनाब अल्ताफ जिया।
तशरीफ ला रहे हैं। वालेकुम। इसका मतलब यह है कि पीछे आवाज नहीं जा रही। मैंने सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम। सलामत रखे आप सबको अल्लाह तबारक ताला। दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं शुरू से देख रहा हूं आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं और आप सबसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूं। डाइस पर भी जितने लोग मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि वो भी शरीक हो जाएं, वो भी दुआओं से नवाजें। मैं मतला पढ़ता हूँ और अहले मीरठ की मोहब्बतों को सलाम अर्ज़ करते हुए मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथ अगर आप शरीक हो गए तो मुझे हौसला मिलेगा। मतला पढ़ता हूँ, मुलाज़ा। मंजिल लिखा मंजिल लिखा क़याम लिखा धाम लिख दिया। मेरे मोहतरम प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब ने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि प्रोफेसर अनवर जलालपुरी, डॉक्टर नवाज देवबंदी जैसे लोग मौजूद रहें हमारे साथ और उनका साया, उनका हाथ हमारे सर पर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मतला मेरे ये दोनों बुजुर्ग शायर यहाँ बैठे हैं, जमील खैराबादी साहब, अफजल मंगलूरी साहब, तमाम को पसंद आएगा और मुझे अपनी दुआओं से नवाजे। पेश करता हूं। मंजिल लिखा मंजिल लिखा क़याम लिखा धाम लिख दिया। 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 दुश्वारियों को राह का आराम लिख दिया। मंजिल लिखा बहुत अच्छे भाई। धाम लिख दिया। मंजिल लिखा क़याम लिखा धाम लिख दिया। और बतौर ख़ास ये शेर अभी भी ये नहीं जागे, ये सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन अब इस शेर पर इंशाअल्लाह आप सब भी बोल पड़ेंगे। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मंजिल लिखा क़याम लिखा धाम लिख दिया। ये साहब कहाँ गए? बड़ी मेहनतें हैं इनकी। 15 दिन से मुसलसल इन्होंने फ़ोन किया, शायरों को मदऊ किया, इनके हाथ पैर जोड़े, लेकिन अल्लाह ने जितनी मेहनत उन्होंने की है उनकी मेहनत वसूल हो गई। मैं एक दफ़ा चाहूँगा आप सब से कि सरवत चौधरी साहब के लिए पुरजोर तालियां बजा दें, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आप लोग भी उन्हें चाहते हैं। मतला पढ़ा मैंने, अब शेर पढ़ के देखता हूं और शेर फैसला कर देगा कि मुझे कितनी देर तक यहाँ मौजूद रहना है। गजल का एक सच्चा शेर मीरठ वालों की नज़ करना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मंजिल का क़याम लिखा धाम लिख दिया। दुश्वारियों को राह का आराम लिख दिया। पूछा किस
किसी ने मुझसे बता जिंदगी है क्या, पूछा किसी ने मुझसे बता जिंदगी है क्या, मैंने कलम उठा के तेरा नाम लिख दिया। अरे देखिए, मैं जा नहीं रहा था, मेरे मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से ये पूछने गया था कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं उनकी मोहब्बतें चाहता हूँ और आप सबकी फिर एक मर्तबा ये शेर पढ़ के मोहब्बत चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। लेकिन कमी और नमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मंजिल लिखा, क़याम लिखा, धाम लिख दिया, दुश्वारियों को राह का आराम लिख दिया। जब ये पता चला मुझे, जब ये पता चला मुझे, है इश्क क्या बला, जब ये पता चला मुझे, है इश्क क्या बला। अगर ईमान, अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है, तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है, तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन नहीं होता, धन मैला नहीं होता। आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर हो रहा है। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़ियादा बोलने से तो, ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता, सुखन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह। सुखन मैला नहीं होता। दोस्तों, 90% लोग शामिल हो गए इस मुशायरे में, लेकिन अभी भी 10% लोग ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। लेकिन मेरा चैलेंज है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि वो बंदा भी बोल पड़ेगा जो गूंगा है। मैं एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं आपकी इस महफिल में। सुखन मैला नहीं होता। और डाइस पे एक शख्स भी खामोश रहा तो उसको हक नहीं है बैठने का कि वो यहाँ पे बैठे। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ पेश करता हूँ शेर, आप मेरा साथ दें। सुखन मैला नहीं होता जिन्हें आयात कुरानी, जिन्हें आयात कुरानी, जिन्हें आयात कुरानी ज़बानी याद
याद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता। याद रहती है, कफन मैला महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। सलाम आपकी मोहब्बतों को, आप वहां आ गए जहां आपको आना था। इस मुहज्जब और पाकीज़ा माहौल में मैं 2 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि इन दोनों मिसरों पर भी आप खामोश न रहें। पेश करता हूं। कफन मैला नहीं होता, एक एक लफ्ज सच्चा हो तो एक एक शख्स शरीक हो जाए। मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक मलने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्ताफ साहब, जिंदाबाद। वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। शाहिद मंजूर साहब यहाँ मौजूद थे, पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो ज़रूर आएंगे। मैं ये शेर हमारे मोहतरम शाहिद मंजूर साहब के हवाले से, जो समाजवादी पार्टी के बहुत अहम रुकन हैं, मैं उन्हें शामिल करता हूँ, शरीक करता हूँ, और उनके हवाले से एक एक शख्स तक ये शेर पहुँचाना चाहता हूँ। खामोश वही रहे जिसे हिंदुस्तान में सुख मिलता हो। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं, मुलाजा फरमाएं। सुखन मैला नहीं होता, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। नशे में चूर रहते हैं, अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं। अरे बैल साहब, आइए 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 आइए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद अल्ताफ जिया, जिंदाबाद। कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। मैं पढ़ता हूं दोस्तों। आज का ये जो मुशायरा है समाजवादी पार्टी के बैनर तले मुनक्किद किया गया है। इतनी जल्दी पानी मत पिलाओ, अभी तो ये इनकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं, यही मेरे लिए आब ज़मज़म का काम कर रही है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। पेश करता हूँ दोस्तों,
वो शेर जिसके लिए फिर मुझे हुक्म हुआ है। तमाम हुफ़ाज़ इकराम यहाँ मौजूद हैं जिनका हुक्म हो रहा है कि मैं वो शेर पढ़ूं जिस पर आप सब बेदार हो गए थे। पढ़ता हूं, लेकिन दोस्तों ऐसा लगना चाहिए कि मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं, आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं। पेश करता हूं। कफ अगर ईमान जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें आयत कुरानी ज़बानी याद है उनकी, लहद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अल्लाह का एहसान है कि आप सब पहचान गए, जान गए कौन कौन लोग हैं वो। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं होता, वतन मैला नहीं होता, वतन मैला नहीं होता। और दोस्तों बड़े मुशारे होते हैं कौमी एकता के नाम पर, यकजहती के नाम पर शेर भी पढ़े जाते हैं। मैंने कुछ अलग अंदाज में एक शेर कहने की कोशिश की है। मेरे मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, इस्लाहन में ये शेर सुनाना चाहता हूं। अगर उन्होंने मुझे इजाजत दी तो दोबारा किसी मुशायरे में पढ़ूंगा। शेर पढ़ता हूं मुहाजा, और अगर ये हाथ उठा दे तो ये समझ लें कि मुझे सनद मिल गई। और आप लोग भी अपनी दुआओं वाला हाथ बुलंद कर दें। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत कीजिए, आप थोड़ा सा सब्र करें मेरी जान। शेर मुकम्मल हो जाए तब मेरे बुजुर्गों को देखिएगा, आप मेरे बड़ों को देखिएगा। शेर पढ़ता हूं। कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, सलीके से अगर हम लोग स्नानो वज़ू करते, कौमी यकजहती का शेर मुशायरे में पढ़ा जा रहा है, इस्तकबाल कीजिएगा मेरे शेर का। सलीके से, सलीके से, सलीके से अगर हम लोग स्नानो वज़ू करते, निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, निज़ामे गंगो चमन क्या कहने अल्ताफ जिंदाबाद। निज़ामे ज़ीनते गंगो चमन मैला नहीं होता, जो हम खुद को यकीन माने। दोस्तों मैं डरता हूं ये शेर सुनाने के लिए, लेकिन आज मुझे वो लोग मिल गए जहां मेरा ये शेर सुना जा सकता है, जिसे मैं बचा लिया करता हूं। पढ़ता हूं, मुलाजा सुना। कफन मैला नहीं होता, अगर आपके फायदे की, आपके काम की बात हो, आपकी बात हो तो मेरा साथ देना आप सब। जो हम खुद को बचा देते जहां की धूल मिट्टी से, जो हम खुद को बचा देते जहां की धूल
मिट्टी से बदन बेदाग होता, पैरहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग होता, पैरहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग होता, पैरहन मैला नहीं होता। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं हो। पढ़ता हूं। अगर आपको वाकई नज्म सुननी है तो पूरा मजमा मुझे इजाजत दे कि मैं वो नज्म पढ़ूं। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं। क्या खबर थी वो मुझको, आइए बहुत जरूरी बात हो रही है, जरा साहब सुन। मतला पढ़ता हूं। और कोई और है? सुने दोस्तों। रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। दोस्तों ये ऐसी गजल है जिसमें अगर आप शरीक हो गए सब के सब तो मैं सलीके से पढ़ पाऊंगा जैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो जरा सा आप लोग शरीक हो जाएं। मेरे जो सामने के लोग हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जरा सा पीछे वाले भी जुड़ जाएं और ये जो बैठे हैं ये लोग भी जुड़े हुए हैं। मतलब पढ़ता हूं दोस्तों, आपकी भरपूर मोहब्बतें चाहता हूं। मुलाजा फरमाएं। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आके खुदते ही आके खुदते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी आइए रोशन एक से एक को बुला लिया और कोई तो नहीं। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। एक शेर पढ़ता हूं जो आपको बहुत पसंद आएगा। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट गई,
उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई। जो एक लेडी आकर यहाँ कर रही थी, सजाए बैठी हूँ, मेहंदी लगाए बैठी हूँ, काजल लगाए बैठी हूँ, वो काम भी मुझे आता है, आपकी नुमाइंदगी में कर सकता हूँ, लेकिन बेईमानी करने का मन नहीं कर रहा। मैं इस गजल को मुकम्मल करके अगर आपने इजाजत दी तो मैं वो 2-3 शेर जरूर सुनाऊंगा जिसका आपकी तरफ से जवाब होगा। पेश करता हूं। रे उसे याद किया था मैंने और फिर याद के और फिर याद के हर बाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आपकी मोहब्बतें चाहता है मेरा ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, सरवत चौधरी साहब के हवाले से मुलाहाजा फरमाएं। आपसे तुम हुआ फिर तुम से हुआ तू आखिर। मेरा ये शेर आप सबका ध्यान चाहता है, तवज्जो चाहता है, पेश कर रहा हूं मुलाहाजा फरमाएं। रोशनी बुझ गई, महताब ने जो मैं पढ़ने जा रहा हूं बतौर खास शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहाजा फरमाएं। आपसे तुम हुआ फिर तुम से हुआ तू आखिर, आपसे तुम हुआ फिर तुम से हुआ तू आखिर। देखते तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आंखें खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया, एक पल में कई घर हो गए गर्का बुझिया, एक पल में कई घर हो गए गर्का बुझिया, एक पल में कई घर हो गए गर्का बुझिया। और फिर यूं हुआ और फिर यूं हुआ सैलाब ने दम तोड़ दिया, अच्छा सुनिए, बैठ जाए
हमारे मोहतरम शाहिद मंजूर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेरे भाई, उनकी एक गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं। वो शाहिद मंजूर साहब की एक गज़ल है, एक गज़ल इमरान साहब की है। तो मैं चाहूँगा पहले जवानों की फरमाइश पूरी होनी चाहिए, फिर बुजुर्गों की फरमाइश पूरी करूँ। मैं ये पूरी गज़ल भाई इमरान साहब के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं जिनके सीने में दिल है वो धड़कना भी जानता है या नहीं। तो अभी मैं चेक करता हूँ पहला मिसरा पढ़ के आप सबकी मोहब्बत है। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, क्या इधर वाले बिल्कुल इश्क किया ही नहीं क्या आप लोगों ने? चौथे मिसरे तक चांस है आप सबको। ये चौथा मिसरा जब मुकम्मल हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मुझे वो पढ़ना है या नहीं जो जिसका हुक्म इमरान भाई ने किया है। पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, और एक बात बता दूं कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो यहाँ नहीं है, वो तो असली है जो कहीं और है। यहाँ के चक्कर में ना पड़े आप। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। मैं तुझे माहताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मैं तुझे माहताब लिख दूंगा, मैं तुझे माहताब लिख दूंगा। अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा, मैं तुझे माहताब लिख दूंगा। अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। इमरान भाई, ये शेर भी मैं आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूं। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, जब तक पूरा मजमा मेरे इस मिसरे की तायीद नहीं करेगा मैं दूसरा मिसरा नहीं पढ़ने वाला। पेश करता हूं। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, और जो चुप रह गए वो इस मिसरे में शामिल होंगे। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है। तू मुझे भूल कर न भूलेगी, तू मुझे भूल कर न भूलेगी, प्यार मेरा बिला उबाली है। तू मुझे भूल कर न भूलेगी, प्यार मेरा बिला उबाली है, प्यार मेरा बिला उबाली है। दोस्तों, मैंने ये पहले इसलिए पढ़ा है ये सब कि जो नज्म का आप हुक्म दे रहे हैं उसके बाद मैं ये सब नहीं पढ़ सकता था। तो आइए अब मैं वो नज्म के 2-3 बंद आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूं। इजाजत है?
नादान को देखिए, नहीं नहीं नहीं, मैं भूल गया था। नादान को बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मन नहीं कर रहा कि मैं यहां से हट जाऊं, लेकिन बस वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा देर तक रह सकूं। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। और एक मनहूस और है, कमलेश तिवारी, पता नहीं कहां मुंह काला किए बैठा हुआ है। अल्लाह उसे गारत कर दे, जिसने मेरे नबी, मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। मैं रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दूसरे मिसरे पर कोई खामोश न रहे। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। उन जालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। उन जालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। पूरा मजमा एक बार कह दे सुभान अल्लाह। बंजर जमी पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर जमी पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। और दोस्तों, 21 पे अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। उर्दू के वो 3 लोग मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने इनाम अता किया
हुकूमत के हाथों प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब और मेरा भाई इमरान प्रतापगढ़ी, इन तीनों हजरात को इनाम से नवाजा गया और एक ऐसा इनाम जो ताहयात इनके साथ जुड़ा रहेगा। ये साल, 2 साल, महीने, 2 महीने का अवार्ड नहीं है, ये जब तक जिंदा रहेंगे इन्हें नवाजा जाता रहेगा। पेश करता हूं इन तीनों मोअज़्ज़िज़ हजरात के हवाले से ये बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। और दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं, इसका जो तीसरा मिसरा है वही असल है, वो आप तक पहुंचा के मैं आपसे दुआएं चाहता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। भैया आप नाचते क्यों हैं यार? आपको मालूम ही नहीं, बस हर मिसरे पर खड़े हो जा रहे हैं आप। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, सुने गौर से, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। और आइए दोस्तों, अब मैं अपना तारुफ पेश करना चाहता हूँ। हम कितना भी इल्म सीख लें, कितने भी आलिम फाजिल हो जाएं, हम कुछ भी नहीं हैं दोस्तों। आमिल तो वही है, कामिल वही है, मुकम्मल ज़ात उसी की है। पेश करता हूँ, इस आखिरी बंद में एक एक शख्स शरीक हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। वो तो इज़्ज़ो मन तशा, कुछ भी नहीं हूँ दोस्त, अनपढ़ गंवार हूँ, बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। कुछ भी नहीं हूँ दोस्त, अनपढ़ गंवार हूँ, कुछ भी नहीं हूँ दोस्त, अनपढ़ गंवार हूँ, बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ, बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। अल्ताफ था अल्ताफ था मैं उसने बनाया मुझे जिया। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, अल्ताफ था मैं उसने बनाया मुझे जिया। व तो इज़्ज़ो मन तशा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ शहर में। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई की जो चिंगारी थी इसी शहर से उठी। ये वही शहर है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर को बल्ले देता है, जी हाँ बैट देता है, जिससे वो चौके और छक्के लगाते हैं। इसी शहर में जी हाँ मशहूर नौचंदी के मेले में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है
बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख पाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मेरठ से।